नमस्कार, एएनएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अब पुरानी खेती करने के तरीकों को छोड़कर नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिससे कम लागत में ज़्यादा फसल उगाई जा सके। उसके लिए नए नए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। अमेठी जिले के सिंहपुर विकासखंड के सर्वजीत बाजार में एक आधुनिक पॉली हाउस का निर्माण किया गया है, जिसकी लागत लगभग 62 लाख रुपए आई है। इस पॉली हाउस के माध्यम से अब समय से पहले फसलें तैयार की जा सकेंगी, जिससे किसानों को एक वर्ष में 3 बार फसलों का लाभ मिल सकेगा। यहाँ खीरे की खेती आधुनिक मशीनों और तकनीकों से की जा रही है, जिससे हर फसल से 2 गुना लाभ होने की संभावना जताई गई है। यह पहल आधुनिक कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो किसानों की आय में वृद्धि और खेती की उत्पादन क्षमता में सुधार का कारण बनेगी। चलिए अब चलते हैं अमेठी। हमारे संवाददाता इशराक अहमद ने सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की है। जानते हैं कि किस तरीके से कम खर्चे में ज़्यादा फसल पॉली हाउस के माध्यम से पाई जा सकती है। होता है कि समय से पहले तैयार की जाने वाली फसलें उन्हें आधुनिक खेती कहते हैं। ऐसे ही बात कर लें अगर जनपद अमेठी की, तो पहली बार जिस तरीके से हाईटेक तरीके से खेती की जा रही है, जो आधुनिक खेती है, वो अमेठी में पहली बार देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ जनपद अमेठी के सिंहपुर ब्लॉक, जो कि सरबजीत बाजार के पास एक सिवान है, जहाँ सिवान पे किसान रहने वाले हैं, जो हाईटेक तरीके से खेती कर रहे हैं, और इस वक्त वो हमारे साथ ही मौजूद है बात करने के लिए। तो आज हम विशेष चर्चा उन पर करेंगे, इन कई बातों को लेकर के, किस तरीके से हाईटेक खेती करने का उनके मन में विचार आया, किस तरीके की खेती की जा रही है, या कैसा उनका पर्पस है खेती करने का। इन कई सवालों के साथ मैं बात करूंगा उनसे, और इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा कि क्या नाम है आपका? सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नाम हमारा वैसे तो सुरेंद्र बहादुर सिंह है, और राजा भैया के नाम से मैं जाना जाता हूँ। तो सुरेंद्र बहादुर जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये आपसे है कि ये आप जो हाईटेक जो आधुनिक खेती कर रहे हैं, इसका खेती करने का आपके मन में विचार कहाँ से आया? सर, एक्चुअल में मैं राजस्थान गया था अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए। तो वहाँ हमने ये आधुनिक खेती कई परिवारों में देखी। कई वहाँ सामाजिक परिवार हैं, राज परिवार हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो दिमाग में आया कि अब पूर्वजों की एक परंपरा चली आ रही है, गेहूं बो, धान काट लो, धान बो, गेहूं काट लो। ये हुआ कि कुछ ऐसा आधुनिक किया जाए कि हमको भी इससे कुछ लाभ मिले, और हमारे यहाँ का जो आम जनमानस है, जो लेबर तगबे में खासकर महिलाएं हैं, जिनको कहीं से रोजगार नहीं मिलता, तो कुछ ऐसा किया जाए कि उनको भी कहीं ना कहीं परमानेंट का एक रोजगार मिले। तो सुरेंद्र बहादुर जी, सबसे पहला सवाल ये आपसे कि इसमें जो खेती आप कर रहे हैं इस समय, ये किस प्रकार की खेती या किस चीज़ की आप खेती कर रहे हैं, और ये कितनी लागत के साथ ये आपकी खेती हो रही है? देखिए, ये टोटल प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट के हिसाब से करीबन 40 लाख का है, और 50% सब्सिडी के हिसाब से करीबन 20 लाख रुपए सरकार का अनुदान है, और 20 लाख रुपए किसान का है। मगर एक्चुअल में इसकी लागत लगभग 60 और 62 के आसपास पहुंच जाती है। और रही खेती की बात, तो इस वक्त हमने खीरा लगा रखा है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये ऑफ सीजन का है। ये मार्च खत्म होते होते ये खीरा समाप्त हो जाएगा। जब नॉर्मल किसानों का खीरा बाजार में आएगा, उसके पहले हमारी ये पौध समाप्त होगी, और इसके बाद जो नेक्स्ट पौध होगी, उसकी नर्सरी यहाँ ऑलरेडी तैयार की जा चुकी होगी, और इनको हटाने के बाद उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। जब ये खीरा का जो खेती है, जब ये खत्म हो जाएगी, तो इसके बाद इसमें कौन सी और आप खेती कर सकते हैं? इसके बाद सर, इसमें आप टमाटर लगा सकते हैं, हाइब्रिड की मटर लगा सकते हैं, जो लताओंदार होती है, जिनकी बेल करीबन 10 फीट तक ऊपर जाती है, आप वो लगा सकते हैं। जी। और सुरेंद्र बहादुर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि 62 लाख समथिंग की लागत से आप हाईटेक खेती कर रहे हैं, तो 62 लाख इन्वेस्ट करना मतलब बहुत बड़ी रकम होती है किसान के लिए इन्वेस्ट करना। लेकिन इसका इनकम की अगर हम बात करें कि वापस आपको फ़ायदा इसमें कितना देख रहे हैं? सर, इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि बिल्कुल नपा-तुला कॉन्सेप्ट है। इसमें 12,000 पौधे लगाए गए हैं। उन 12,000 पौधों
का जो एक एवरेज माना जाता है, वो ये माना जाता है कि अगर 11,000 पौधा भी आपका सर्वाइव कर गया और पौधे का फल मिलने लगा, तो एक पौधा अगर 100 ग्राम भी पर डे आपका एवरेज दे देता है, तो लगभग 11 कुंटल के आसपास आप प्रतिदिन इसे तैयार कर ले जाएँगे। और अगर एक ऑन एवरेज हम सबसे लो लेस्ट रेट मान लें, जैसे 30 रुपए प्रति किलो का अगर एवरेज मान लें, तो लगभग 33-34 हज़ार रुपए के आसपास आपका पर डे की सोर्स ऑफ इनकम होगी, जिसमें 2,500-3 हज़ार रुपए आप लेबर कॉस्ट अगर माइनस कर दें, तो मोटा-मोटा 30 हज़ार रुपए आपका जो है, वो क्लियर कट होता रहेगा। तो ओवरऑल एवरेज अगर आप लगा लें, अगर 30 हज़ार रुपए एक दिन का है, तो 30 दिन का कितना हुआ? जी, बिल्कुल। तो सुरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से किसान अमेठी में धान, गेहूँ यही सारी फसलें लोग करते हैं, आधुनिक खेती की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो जो आपके अमेठी जनपद के किसान हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं मौजूदा माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से तमाम ऐसी योजनाएँ शुरू कर दी गई हैं, जिससे छोटे से लेकर के और बड़े से बड़े तबके का किसान तमाम इस तरह की योजनाएँ हैं, जिनका वो लाभ उठा सकता है। 50%, 60%, 80% तक अनुदान के रूप में सोलर पैनल है, ट्यूबवेल कनेक्शंस हैं, पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, वेयर हाउस है, इस तरह की तमाम बड़ी और छोटी योजनाएँ चलाई गई हैं। अगर छोटा किसान भी अगर चाहे, तो इसे बहुत छोटे स्तर से भी, मतलब 50,000 रुपए से भी इसकी शुरुआत हो सकती है और वो बेहतर कमाई कर सकता है और परंपरागत जो खेती है, उससे थोड़ा-सा सुपीरियर ही रहेगा। ये मेरा अपना मानना है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे सुरेंद्र बहादुर जी, जो इस वक़्त जनपद अमेठी में पहली बार कोई आधुनिक खेती कर रहा है और आधुनिक खेती से होने वाले जो फ़ायदे हैं, वो आप तक इन्होंने साझा किए हैं। तो इस खबर का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि किसान अपनी अगर आय 2 से 3 नहीं 4 गुना करना चाहे, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस केवल सरकार द्वारा जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं, केवल सरकार के द्वारा जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं, वो योजनाएँ किसानों तक पहुँचे और किसान उस चीज़ को समझें, तो उनकी आय 1 से नहीं, 1 गुनी, 2 गुनी, 4 गुनी हो सकती है। केवल तरीका सही होना चाहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन अफ़ज़ल हुसैन के साथ मैं इशराक अहमद, एएनएन न्यूज़ अमेठी।